बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में नकली वर्दी पहनकर फर्जी पुलिसकर्मी खुलेआम घूम रहे हैं। ये लोग दुकानदारों, युवाओं और ट्रक चालकों को दिन के उजाले में अपना निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला नालागढ़ से सामने आया है, जहां एक दुकानदार युवक की 2.5 लाख रुपए की बाइक एक नकली पुलिसकर्मी द्वारा ठगी गई है। पीड़ित युवक रोहित कुमार रामशहर के सौर पंचायत का निवासी है और नालागढ़ में एक दुकान में सेल्समैन का कार्य करता है। रोहित ने बताया कि वो बद्दी में वर्धमान स्थित एक पतंजलि दुकान पर ऑर्डर लेने गया था और वहीं पास के एक ढाबे पर खाना खा रहा था। तभी एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में वहां आया और रोहित की बाइक देखने के बाद उसे बेचने का दबाव बनाने लगा। रोहित ने मना कर दिया और नालागढ़ लौट आया, लेकिन वो व्यक्ति उसका मोबाइल नंबर ले चुका था और खुद को बद्दी पुलिस का कर्मी बताता रहा। 9 अप्रैल को वो फर्जी पुलिसकर्मी नालागढ़ में रोहित से मिलने आया और रोहित से कहा कि उसे बद्दी छोड़ दे। रोहित ने पुलिसकर्मी समझकर उसे छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर बैठा लिया। बद्दी पहुंचने पर उसने रोहित को वर्धमान स्थित अपने कमरे तक चलने को कहा और फिर बताया कि उसके कमरे की चाबी थाने में छूट गई है। वो रोहित को लक्कड़ डिपो के पास स्थित पुलिस सहायता केंद्र के सामने खड़ा कर बाइक लेकर थाने से चाबी लाने की बात कहकर निकल गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। काफी देर तक इंतजार के बाद उसका फोन जब नहीं उठा तो रोहित बद्दी थाना पहुंचा, जहां से उसे बरोटीवाला भेज दिया गया। रोहित ने 9 अप्रैल को बरोटीवाला थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक न तो एफआईआर दर्ज की गई है और न ही किसी तरह की ठोस कार्रवाई हुई है। पीड़ित युवक का आरोप है कि बरोटीवाला पुलिस उसे ही बाइक और आरोपी की तलाश में चंडीगढ़ और लुधियाना जाने को कह रही है। रोहित ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि उसकी बाइक वापस दिलाई जाए और ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं एसएसपी बद्दी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं गांव सौर पोस्ट ऑफिस और तहसील रामसर डिस्ट्रिक्ट सोलन का रहने वाला हूँ। और एक व्यक्ति था जिसका नाम अजब सिंह था और वो खुद को पुलिस वाला बताता था और वो मेरे से काफ़ी टाइम से बातचीत कर रहा था और मेरे को बोलता था कि मेरे को बाइक दिला दो, जबकि यामाहा R15। 9 तारीख को उन्होंने मेरे को कॉल की कि मैं नालागढ़ आ रहा हूँ, मेरे से मिलिए। और वो मेरे को मिले तो उन्होंने बोला कि मेरे को बद्दी छोड़ आओ। तो उनको मैं बद्दी छोड़ने के लिए आया और तब उन्होंने बोला कि मेरे रूम की चाबी रह गई थाने में, तो मेरे साथ थाने तक चलो। जैसे मैं उनके साथ थाने गया तो लखनऊ के पास चौक के लखनऊ के पास साइड को उधर जाकर उन्होंने बोला साहब है वो है थाने में, मैंने उनको लेके आना है, आप मेरे को अपनी बाइक की चाबी दो थोड़ी देर के लिए। जैसे मैंने उनको अपनी बाइक की चाबी दी और वापिस ही नहीं आया था। ड्रेस में मिला था एक 2 बार और वो बोलता था कि मैं बद्दी थाने में, हाँ जी थाने में चला गया था। मैं बद्दी थाने में गया था, उसी टाइम 15-20 मिनट के बाद चला गया था। 9 तारीख को कोई 10:05 के बाद जब वो बाइक ले गए थे मेरे से और 20-25 मिनट में बद्दी थाने में था। तो उन्होंने बोला कि बरोटीवाला थाने में जाओ और मैंने उधर फिर एप्लीकेशन वगैरह दी। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ सुबह चेक होगा, अभी कुछ नहीं। एफआईआर तो भी मना कर रहे हैं कि अभी नहीं होगी क्योंकि अभी उनकी कॉल की हिस्ट्री आनी होगी, ऐसे बोला। उसकी जो सिम थी जिस नाम से, उसका जो एड्रेस था वो उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ लुधियाना में आ रहा है, तो उधर एक बार पूछताछ करे, आप जाके भी देख लो अगर मिलता है कहीं, तो आप उसके बाद जैसे अगर मिलेगा कुछ तो उनको फ़ोन कर देना। ऐसे बोला था कि आप जाओ भी, अगर कुछ ऐसा लगता है तो हमारे को कॉल कर देना। 10 दिन हो गए आज कि मेरी बाइक जल्दी से जल्दी मिले और ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए इस पर। सर उनकी एक बाइक चोरी हुई थी 20 तारीख को और फिर वो चोर उनके पास गया और उसको बोला कि मेरे को 5,000 रुपये दे दो, मैं आपकी बाइक दिलवा दूंगा, और बाइक मिल गई आपकी। और फिर उनको वो थाने में लेके आया, पहले एसपी ऑफिस लेके आया, फिर उनको बोला कि इधर बातचीत की उन्होंने और उन्होंने बोला कि आपका केस बद्दी थाने में, तो वहाँ जाओ। तो फिर यहाँ से वो बद्दी थाने गए और फिर एसएचओ सर के साथ कुछ बात की इन्होंने और फिर थाने से बाहर आ गए। बर्दी डाल के घूमता था और मैक्सिमम लोगों को पता था, और ये मतलब खाना खुना खाता था जहाँ पे और कटिंग वुटिंग करवाता था वगैरह। वो बोलते थे कि ये मैं पुलिस वाला हूँ, कैसे सबको ऐसे बोलता था। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।